नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब शुरू हो रहा है मुकाबला। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं के डराने धमकाने वाले वीडियोज आ रहे हैं। कभी समर्थक धमकी देते हैं तो कभी खुद नेताजी के विवादित बोल सामने आते हैं, लेकिन इन बयानों पर उनकी पार्टी की चुप्पी हैरान करती है। सबसे ताजा मामला आपको बता दें, मथुरा के छाता सीट से आरएलडी के प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह का एक वीडियो से जुड़ा हुआ है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपने विरोधी प्रत्याशी और यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी उनके कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाने की सोचें तो वो हाथ काटना जानते हैं। तो ये मैं बता देना चाहता हूं, मंत्री जी कान खोल के सुन लेना। अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काटते। अब सोचिए, नाहिद हसन के समर्थक ने 25,000 और 90,000 का गणित समझाया था। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आदिल चौधरी ने देख लेने की धमकी दी, ये बात भी आई और गई। अब तेजपाल सिंह हाथ काटने की खुली धमकी दे रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा? धमकी देकर वोट बटोरे जाएंगे? बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की ओर से घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बीएसपी की ओर से डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से ही पूछना चाहूंगी। गौरव जी, धमकी वो भी खुले आम, शिकायत करेंगे क्या चुनाव आयोग से? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मीनाक्षी जी। और बड़े भारी मन से जो आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है वो आपके चैनल पे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों की सरकार, अपराधियों की सरकार, अराजक तत्वों की सरकार, इसी नाम से जानी जाती थी। और इतने गहरे गहरे गड्ढे इन्होंने किए, कानून व्यवस्था भंग हो चुकी थी, जंगल राज था, उसको बदला यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और 5 साल में जिसको इन्होंने गुंडा प्रदेश बना दिया था, उसको हमने उत्तम प्रदेश बनाया। अब पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, अपराधी अगर आप हो, हिस्ट्री शीटर हो, अगर आप दंगाई हो, तो आपका एक ही स्थान है, वो है समाजवादी पार्टी का हेडक्वार्टर। वहां टिकट आपको मिलेगी, राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। आपने तेजपाल सिंह का जो वीडियो दिखाया, देखिए कितना गलत है, असंवैधानिक है। और ये दिखाता है कि ये जो गुंडे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी जिनका गठबंधन है, ये लोग नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। ठीक, ये कह रहे हैं उंगली उठाई तो हाथ काट देंगे। और इससे पहले आदिल चौधरी ने एक धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे, मतलब उत्तम प्रदेश को बदला प्रदेश बना देंगे। अखिलेश यादव चुप क्यों है, आज ये बड़ा सवाल है। पहले आप टिकट देते हैं ऐसे लोगों को, उसके बाद जब जहरीले बयान दिए जाते हैं तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, वो निकलते नहीं हैं। यही दर्शाता है किस तरह से ये केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। हमारे बीच में बैठे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। घनश्याम जी, क्या कोई मौन स्वीकृति अखिलेश जी ने दी हुई है? ना जयंत चौधरी कुछ बोल रहे हैं, ना अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, खुलेआम हाथ काटने की धमकी। क्या इस तरीके से वोट बटोरे जाएंगे अब? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, पैनलिस्ट को, दर्शकों को, और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को शुभकामनाएं। हमारे साझा प्रयास से देश मजबूत हो, खुशहाल हो। युवाओं को लाठी मारने वाली सरकारों को हम सब मटिया मेट कर दें। आम आदमी को गरीबी में ढकेलने वाली सरकारों को हम मटिया मेट कर दें। किसानों के ऊपर गाय, भैंस, बैल छोड़ने वाली सरकारों को हम मटिया मेट कर दें। सांड छोड़ने वाली सरकारों को हम मटिया मेट कर दें। और 80-20 जैसी हेट स्पीच वाली सरकारों को हम मटिया मेट कर दें।
ऐसा चुनाव, ऐसा अवसर पूरे देश के सामने है, उत्तर प्रदेश के सामने है। जहां तक धमकी की बात है, हो सकता है कि आपके रिपोर्टर्स व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, सारे रिपोर्टर्स उस चीज को कवर कर रहे हैं, इसलिए आप दिखा नहीं पाई कि भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं अपने समर्थकों से, बस गोली मत मारना, बाकी हम देख लेंगे। भारतीय जनता, आप शायद दिखा नहीं पाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची अपनी वेबसाइट पर डाली है, जिसमें 40% उम्मीदवार है जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ा हाईलाइट करके केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम भी डाला है, जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी विधानसभा से तो भगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक छवि के नेताओं में उनको हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को सर्टिफिकेट दे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये पार्टी नहीं, लेकिन घनश्याम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट पर क्यों जा रहे हैं? ना हमने उनसे सर्टिफिकेट मांगा, ना आपको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेकिन आप ये तो बताएंगे ना कि खुले आम धमकी अगर वो दे रहे हैं हाथ काटने की, तो क्या लोकतंत्र में ये तस्वीर होनी चाहिए? आपने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, अब आप बताइए, क्या ये रिपब्लिक भारत की तस्वीर होनी चाहिए, गणतंत्र भारत की तस्वीर होनी चाहिए? मुझे लगता है कि पत्रकारों को दोनों कानों से सुनना चाहिए, सिर्फ एक कान से नहीं सुनना चाहिए। अरे सर, जब मैंने आपसे भाजपा विधायक के बयान की बात की, आपने उसे अनसुना कर दिया। हो सकता है कि नई विधा हो, सुना नहीं किया, मैं उसको जवाब गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन सर आपके नेता, आपके प्रत्याशी अगर हाथ काटने की धमकी दे, आपने 80-20 का फॉर्मूला बताया, नाहिद हसन तो 25 और 90 का गणित समझा रहे थे, 25 जाट 90 मुसलमान, 90%, ये गणित क्या था फिर सर? जवाब तो आप तब लेंगे जब आप सवाल पूछेंगे। आपने तो नहीं पूछा 40% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के कैसे हैं, आपने तो ये बयान नहीं दिखाया। मेरे ख्याल से कल मुकाबला में इसी शो में आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हुए थे, और एक एक नाम हमने ना सिर्फ यहाँ डिस्प्ले किया है कि वो केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जितने नाम थे ना सिर्फ हमने दिखाए हैं, बल्कि बोले गए हैं और केसेस बताए गए हैं। इसलिए अब आप आज के मुद्दे पर बोलिए, क्या हाथ काट लेने की धमकी स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज ही 26 जनवरी की खबर है, बस गोली मत मारना, बाकी हम देख लेंगे। मुझे लगता है, मैं सिर्फ इतना तो निवेदन कर रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि आप हमारी खबरें मत दिखाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप खबरें दिखाइए तो पूरी खबरें दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात कि स्वस्थ लोकतंत्र में युवाओं को रोजगार मांगने पर लाठी नहीं मांगी जाती। 2019 से करोड़ों युवा एग्जाम का फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, ये सरकार उनको लाठी मार रही है। सोचिए कि हॉस्टल में घुस करके लात से पुलिस दरवाजा तोड़ रही है, लाठी से जंगले तोड़ रही है, बंदूक के पीछे ऐसे युवाओं को पीट रही है। ये कैसी ठोको सरकार है? इस बार ठीक है, मैं आपको कहता इनका कहने का मतलब ये घनश्याम जी का कि आपकी ठोको सरकार है, आपकी ठोको सरकार है। आप मारने पीटने की बात करते हैं और आप युवाओं पर लाठियां चलवाते हैं। वो जो जिक्र कर रहे हैं कि बस गोलियां मत चलवाना, बाकी हम सब देख लेंगे। गौरव भाटिया, गौरव जी बताएं इस पर। देखिए मीनाक्षी जी, आपने ध्यान दिया अखिलेश यादव की चुप्पी, आदिल चौधरी का जो वीडियो है, आज आप अभी तेजपाल सिंह का जो वीडियो दिखा रही हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने एक उदाहरण और दे दिया, उन्होंने कहा कि ये प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका गलत बयान है, अभी अभी आया है। जिम्मेदार पार्टी और जिम्मेदार प्रवक्ता क्या होता है मैं बताता हूं। अगर जो वक्तव्य मेरे साथी बता रहे हैं और ये आया है तो ये गलत है, उचित नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कर दूं इस बात को। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं इनके 3 बयान और बता के ये नहीं बताऊंगा कि इसलिए ये ठीक है, ये फर्क है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, युवाओं की चिंता आपको होने लगी है। आपके समय में बेरोजगारी दर 17% थी, आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर जो है वो 4% है, पूरे बड़े प्रदेशों में सबसे कम। और किसानों की बात तो आप मत किया करिए, वो अन्य संकल्प झूठा था जो अखिलेश यादव ने लिया, क्योंकि आजम खान मीनाक्षी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं 2 साल से। उच्च न्यायालय ने बेल नहीं दी है, मालूम है क्यों? क्योंकि कई 100 किसानों की जमीन हड़प ली। अगर किसानों की जमीन जो हड़पता है उसको चेहरा बना के टिकट देते हैं, जेल और बेल वाली लिस्ट आती है, आजम खान जो है जेल में, उनका बेटा बेल पे, और अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि भैया एंकर के एक ही कान जो है चल रहा है, दूसरा नहीं। आज ये बड़ा सवाल है
जनता नहीं चाहती इनका जंगल राज लौटे, जनता नहीं चाहते कि वर्दी आजम खां की भैंसे ढूंढे। वर्दी की ताकत यह है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के अब वो जिस फर्क साफे की बात कर रहे हैं गौरव जी, मैं घनश्याम जी फिर आपके पास आती हूँ। कम से कम इतना तो आप बोल दीजिए कि ये हाथ काटने की धमकी नहीं देनी चाहिए और इसका खंडन होना चाहिए, अखिलेश यादव को करना चाहिए या जयंत चौधरी को करना चाहिए। आपने कहा कि 80-20 का फॉर्मूला बताया जा रहा था, 80-20 की बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कही थी, अखिलेश यादव ने भी कही थी, सबके कहने का अंदाज अलग अलग था। इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन नाहिद हसन के समर्थक खुलेआम प्रसन्न चौधरी जो कि आरएलडी के आप ही के गठबंधन सहयोगी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे चौधरी साहब के साथ यदि गलत हुआ तो हम भी 1 मिनट के अंदर सबक सिखा देंगे। हम 90,000 हैं, आप 25,000 हैं। अब ये क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? संक्षिप्त में जवाब दूंगा। जिस भारतीय जनता पार्टी में के 35 लोकसभा सांसद 61 में से जिनके ऊपर केसेस हैं, 37% विधायक जिनके ऊपर केसेस हैं, वो यहाँ प्रवचन दे रही है। मैंने शुरू में ही कह दिया और फिर से कह देता हूं कि चुनाव में हेट स्पीच देना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। 80-20 हेट स्पीच था, इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए था और हिम्मत नहीं है आदित्यनाथ में दोबारा इस बात को कह सके, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले लेगा। दूसरी बात कि हमने शुरू से कहा है कि हम इस चुनाव को इस नफरत के संस्कार में नहीं जानेंगे। जितना भारतीय जनता पार्टी युवाओं को पे लाठीचार्ज करेगी, सर ये आदित्य चौधरी को बयान किसने दिलवा दिया? सर तेजपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। बुलडोजर क्रिमिनल्स पर चलाया गया या बुलडोजर आम व्यक्तियों पर चलाया गया? इस तरीके की बात तेजपाल जी कैसे कर सकते हैं? बुलडोजर आदित्यनाथ जी के ये जो 35 सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है 61 में से। ये कितनों के घर पे बुलडोजर चलाया गया? टेनी के घर पे बुलडोजर चलाया गया क्या? मंत्री बना दिया गया? ठीक है, आप एक लाइन लेकर चल रहे हैं, मैं समझ गई हूं कि मैं आपके दाग गिनाऊंगी तो आप भारतीय जनता पार्टी के दाग गिनाएंगे, अपने दाग साफ करने का प्रयास नहीं होगा। बीएसपी की ओर से हमारे साथ डॉक्टर अमित खान साहब जुड़े हुए हैं। खान साहब, अब देखिए गणित जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता भी समझा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 90,000 का मैंने जिक्र किया, 90,000 मुसलमान हैं, 20% जो हैं 20,000 जाट समुदाय के नेता हैं। तेजपाल जी अब ये कहते हैं हाथ काट दूंगा अगर मेरे लोगों के ऊपर किसी ने भी उंगली उठाई, बुलडोजर चलवाया। अब आप बताइए क्या इस तरीके से चुनाव जीता जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं वो बात साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर वो हाथ काटने की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी 80-20 की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ इस बीच में चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? आपने तो भाटिया जी से पूछ लिया कि शिकायत करें। शिकायत क्यों करेंगे? कोई शिकायत क्यों करेगा? अगर इसी तरह से रोज हाथ काट देंगे, गर्दन काट देंगे और छात्रों को सर फोड़ देंगे, ये काम होता रहेगा तो चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग मतलब जीरो हो गया। जब अमित शाह जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे और चुनाव आयोग ने कहा था कि 5 आदमी से ज्यादा नहीं जाएगा डोर टू डोर, तो उस वक्त कितने आदमी थे? 500 आदमी थे। चुनाव आयोग ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। मुझे तो आशंका है कि ये चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी मनमानी अपनी मतलब करेगी। आप खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तेजपाल जी ने ये जो बयान दिया है ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है? इस तरीके का बयान जितना सपा से या उनके गठबंधन सहयोगियों से आएगा उतना फायदा बीजेपी को होगा? नहीं, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये अब देखिए इनके वहां समाजवादी पार्टी के वहां से जो बयान आया उस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप बहस कर रही है ना चुनाव में, मैं तो चुनाव आयोग को सवाल उठा रहा हूं। चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? इसका मतलब चुनाव आयोग को सत्ता पद से मिली भगत है, सीधी सी बात है। और देखिए अब समाजवादी पार्टी में सुनील सिंह आए, सुनील सिंह ने कहा कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर रेप किया जाएगा। ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी कि सुनील सिंह को अपने मंच पर साझा करती है और कहती है कि तुम मुसलमानों के घर में जाओ और कब्रिस्तान में जाओ और जो औरतें दफन हुई हैं उनको निकाल कर रेप करो। आपने बारी बारी से दोनों के ऊपर आरोप लगाया। मैं पहले घनश्याम जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, सुनील सिंह जी पर जवाब दें, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगी। देखिए सुनील सिंह जी हो या गौरव भाटिया हो, जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के संस्कार दिखाता है। तो जब आदित्यनाथ के संस्कारों के तहत भारतीय जनता पार्टी में नेता बोलते हैं तो इसी तरह की भाषा बोलते हैं
और ये भाषा भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य बोलते आए हैं, ये भाषा अमित शाह बोलते आए हैं। ये शमशान कब्रिस्तान की बुनियाद पर जो सरकार बनी है उसने सिवाय युवाओं को लाठी मारने के कोई काम नहीं किया है। हमने इस ठान लिया है कि इस चुनाव की बुनियाद है बेरोजगारी पर युवाओं के साथ खड़ा होना, वो इस चुनाव की बुनियाद है। महंगाई पर आम जनता के साथ खड़ा होना, ये सारे बयान धरे के धरे रह जाएंगे जब 10 मार्च को बड़ी रिजल्ट आएगा। आसानी से आपने बीजेपी पर तो डाल दिया, लेकिन खान साहब ने ये कहा कि आप भी उसी सिक्के के दूसरे पहलू हैं। आपने अपने तो दाग झाड़ लिए, लेकिन वो दिख रहे हैं अभी भी। गौरव जी अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर ही तो उन्हें शक है कि कहीं आपकी चुनाव आयोग के साथ साठगांठ तो नहीं, वरना ऐसे बयान नजरअंदाज कैसे किए जा रहे हैं? देखिए, एमएच खान जी अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो ये दुर्भाग्यवश है, क्योंकि संवैधानिक संस्था होने के नाते सबका जो विश्वास है वो निर्वाचन आयोग में होना चाहिए। और 80-20 की बात थी तो मैं दोनों पार्टियों को उत्तर दे दूं। 2019 ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, मायावती ने ही वक्तव्य दिया था, मीनाक्षी जी सारे मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। वो सांप्रदायिक था या नहीं था ये बता दें। वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी पे आते मीनाक्षी जी, संस्कारों की बात समाजवादी पार्टी करने लगी। मतलब अगर कोई विलोम है तो समाजवादी पार्टी और संस्कार ये एक साथ कभी हो नहीं सकते हैं। और देखिए, नफरत की बात करते हैं, आप बोटी बोटी कर दूंगा, इमरान मसूद ने कहा था, उसको पार्टी में आपने ले लिया। आतंकवादियों के मुकदमे हम वापस कर लेंगे अगर मुसलमान युवक होगा, ये इनका मैनिफेस्टो कहता था। उच्च न्यायालय ने कस के करारा थप्पड़ मारा तो वापस नहीं कर पाए। और अभी काकोरी में एक संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की। मीनाक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी को तो वोट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आएंगे तो गुंडा राज आएगा, हिस्ट्री शीटर आएंगे, दंगाई आएंगे। और इनकी जो सूची आई है, लेकिन गौरव जी आप ही की पार्टी तो कहती है कि हमने गुंडों को जेल में भेज दिया, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, पूरी तरीके से बुलडोज कर लिया गया। अब सभी गुंडे यदि जेल में चले गए हैं, बुलडोज हो चुके हैं, तो फिर वो कैसे बाहर आ जाएंगे? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नाहिद हसन जेल से ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। नाहिद हसन वो हैं जो कह रहे थे हिंदुओं से सब्जी मत लेना, जेल से कह रहे हैं कि चुनाव लड़िए। आजम खान किसानों की जमीन हड़प के अंदर 2 साल से हैं, जेल से ही पर्चा भरवा देंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। जेल में हो तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता है ये असलों पे तमंचों पे ही ये सरकार बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं वर्दी का रसूख दिखे, कानून का राज हो, और इसीलिए इन्हें दर्द होता है। और तय जनता करेगी। अगर इनकी 22 सीटें आ जाए 22 में, तो आप बोलिएगा इनका सुपड़ा साफ होगा। ये जो लाल टोपी लगा के धमकियां दे रहे लाल खून बहाने की, इनकी टोपी भी उड़ जाएगी और इनको 22 सीटें नहीं मिलेंगी। मीनाक्षी जी, 22 सीटें नहीं मिलेंगी। घनश्याम जी, मैं आ रही हूँ विनोद बंसल जी आपके पास भी, लेकिन 22 सीटें भी नहीं मिलेगी आपको, ये कहना है गौरव जी का। गौरव जी कह रहे हैं कि जो पार्टी युवाओं को लाठी मारती है, उनको ठेंगा दिखाती है। 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा था। जो पार्टी युवाओं के हॉस्टल में घुस करके उनको बंदूक से पीटती है, युवा उसको वोट देंगे। देखिए, इस समय सिर्फ सच्चा भाजपाई ही भाजपा को वोट दे सकता है। सच्चा भाजपाई कौन है? जिसके बेटे पिट रहे हैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है, जो 1000 रुपए का सिलेंडर राष्ट्रभक्ति के नाम पर ले लेता है, जो इस चीज को देख के खुश होता है कि आम आदमी गरीब हो रहा है लेकिन इनके चुनिंदा पूंजीपति अमीर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3000 करोड़ हर साल इनको चंदा मिलता है अनक्लेम्ड सोर्सेज से। सच्चा भाजपाई कौन है? जो इस बात से खुश है कि 40% कैंडिडेट इनके आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड के हैं। तो इस समय सिर्फ सच्चा भाजपाई है जिसको देश से कोई लेना देना नहीं है, जिसको नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं। किसानों की फसल नष्ट हो जाए, किसानों के ऊपर इनके नेता, उनके बेटे गाड़ी चढ़ा दें और गौरव भाटिया यहां पर उन नेताओं की पीठ थपथपाते रहें, वही सच्चा भाजपाई है। उस 10, 15, 20 सच्चा समाजवादी पार्टी सपाई कौन है जो हाथ काटने की धमकी दे, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, जो इनके खिलाफ है और जो ये निवेदन करे कि लोगों को दोनों कानों से सुनना चाहिए। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना चाहिए, उन्हीं की तरफ से आना चाहिए।
अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई धमकी दे तो फिर धमकी देते रहना चाहिए और पत्रकार को अपना म्यूट होकर बैठ जाना चाहिए। बहुत ठीक है, ठीक है, मैं फिर कोशिश करूंगी। अगर आपको ये सब धमकियां पसंद आती हैं घनश्याम जी, देखिए नहीं, देखिए घनश्याम जी, एंकर के ऊपर टारगेट करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो जनता पूछ रही है ना कि ये तो सरेआम धमकी दी जा रही है, हाथ काटने की धमकी। कोई मैंने तो नहीं दिलवाई। देखेंगे नहीं, मतलब ये आप घनश्याम जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई धमकी दे रहा है तो देने दो, आप पहले बीजेपी से पूछो, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, ये अच्छी बात है। क्यों, क्या गौरव भाटिया कमजोर प्रवक्ता है या उनकी पार्टी? नहीं, गौरव भाटिया अपनी पार्टी के लिए जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि आप एक कान से ही सुनिए ना घनश्याम जी, मुझे आपत्ति इस बात की है कि जब आप ये मुझे कहते हैं कि आप मेरे दाग मत देखिए, आप केवल बीजेपी के देखिए, तब मुझे हैरानी होती है कि आप मुझे क्यों कहते हैं। अब मुझे बताइए, विनोद बंसल जी काफी देर से इंतजार करें। विनोद बंसल जी, मुझे एक बात का जवाब दें, हाथ काट लेने की या 80-20 की योगी आदित्यनाथ के बयान की हम बात कर लें या नाहिद हसन के समर्थक की बात कर लें जो जाट और मुस्लिम का गणित समझा रहे हैं, क्या इस तरीके से वोट मिल जाते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार के इलेक्शन बड़े अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले कभी इलेक्शंस में नेता जो है या पार्टियां हैं अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाती थी और आगे के कार्यक्रम गिनाते थे। आज आपके डिबेट से पता लग रहा है, देखिए दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों प्रवक्ता, एक जो है मीडिया को टारगेट कर रहा है, बल्कि उस एंकर को टारगेट कर रहा है जिसने आपको आमंत्रित किया आपकी बात को रखने के लिए, लेकिन इनके पास चूंकि अपनी बात नहीं है रखने के लिए, तो इसलिए अपनी बात तो नहीं बता रहे, भाजपा को ब्लेम कर रहे हैं बार बार। एक बात। दूसरी बात ये, दूसरे प्रवक्ता वो है जिनके पास अपना बस नहीं चल रहा, ग्राउंड खत्म हो चुका है, अब उसको इलेक्शन कमीशन दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन को टारगेट करो, उसी से शायद हमारा गुजारा हो जाए। आप मुझे बताइए कि मैं अभी 2 दिन पहले अपने अखिलेश जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। वो अखिलेश जी का इंटरव्यू में अखिलेश जी ने जितनी बार उस पत्रकार ने प्रश्न पूछे उतनी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी कहते कहते आप क्या वो रावण बनना जा रहे हो क्या, जो राम राम कहते कहते और वो उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था? मैं कहता हूं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा था आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं या किस पार्टी के नेता हैं, कम से कम अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं तो पार्टी को विजन तो होना चाहिए ना भाई। पार्टी का विजन लोगों को मारना काटना तो नहीं होता। बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी अभी इंडिया टीवी ने हाथ काटने वाले बयान को देने वाले नेताजी से बात की है। हम सबसे पहले आपको उनकी सफाई सुनवा देते हैं। मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ उंगली उठेगी तो हाथ काट दूंगा। नहीं, मैंने ये कार्यकर्ताओं को, मैं अब भी कह रहा हूँ इस बात को, हमारे कार्यकर्ताओं को दमन करने की, अगर इस तरह से दबाने की और मारने और पीटने की धमकी दी जा रही है, तो बुलडोजर चलवा दूंगा, ये करा दूंगा, तो ये जब बात होगी तो कार्यकर्ता खुद ही, अब कार्यकर्ता में ऐसे थोड़ी कौन बर्दाश्त करे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उसको। नहीं, आपकी अगर वीडियो बात की है तो वीडियो जो है वो भी गुंडे वाली भाषा की है कि भाई हाथ कटवा दूंगा मैं। बात उसकी नहीं है, हम केवल उसके लिए कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता और उनको जो जनता के ऊपर जिस तरह कोई अत्याचार करेगा तो उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब गौरव जी, आपने सुना तेजपाल जी का कहना यह है कि उनके कार्यकर्ताओं को अगर धमकी दी जाएगी बुलडोजर चलवा देने की तो वो बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे, इसलिए उन्होंने ये धमकी दी है। देखिए मीनाक्षी जी, ये धमकी देने की हिम्मत क्यों पड़ रही है? यहां कोई पश्चाताप नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का इशारा ही यही है कि भय और डर का वातावरण फैला दो। अगर मान लीजिए कोई गलत करता है, बुलडोजर की बात है या कोई भी है, तो लोकतंत्र में कानून से चलने वाला देश और प्रदेश है। आप पुलिस में रिपोर्ट करिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहिए चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप तो हाथ काटने की बात करते हैं। यही जहरीली सोच है जो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया था। जब ये कह रहे थे काम बोलता है, जनता ने कहा भाई तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा काम बोल लिया, देख लिया हमने। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हर साल 200 दंगे कराते थे और इसीलिए इनको रिजेक्ट करके डिब्बे में बंद करके फेंक दिया गया था। अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और जनता आने नहीं देगी। दूसरी बात, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मोहर्रम अली पप्पू सहारनपुर से इनके कैंडिडेट हैं। मीनाक्षी जी, आरोप क्या है इनके ऊपर मालूम है? गुरुद्वारा था, वहां पे दंगे कराए, जो पंजाबी और सिख है उनके खिलाफ इन्होंने हिंसा करी और मुख्य आरोपी थे, और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे मोहर्रम अली पप्पू हो, आजम खान जेल में है, उनके बेटे बेल पे हैं, इसी तरह के लोग समाजवादी पार्टी में टिकट पाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बाहुबलियों को टिकट देके
हम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि क्या वो बाहुबलियों को टिकट अब खत्म देकर हो चुकी आगे है। बढ़ने की जो एक विकास रणनीति करेगा, सेवा करेगा, जी। वही आगे बढ़ेगा। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।